स्वर्गीय कोर दानव द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ने सभी के दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। वे सभी अभी डरे हुए थे। हर कोई चंद्रप्रकाश को देख रहा था। यह स्पष्ट था कि यह दानव उनके मुखिया की वजह से यहां आया था। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा। वह क्या था? उपस्थित लोगों में से कई ने ब्लड विंग्ड हॉक के बारे में सुना भी नहीं था। क्या होगा अगर उन्होंने इस दानव को उकसाया और उसने बस वालिया परिवार को नष्ट कर दिया? यह एक मजाक होगा। अगर वालिया परिवार यान परिवार के साथ युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा था और युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, यह सिर्फ दुर्भाग्य होगा। चंद्रप्रकाश चौंक गया। उसे काले कपड़े में सजे बूढ़े आदमी की ठंडी आंखों ने घूरा। इससे उसे वाकई एक खौफनाक एहसास हुआ। वह जानता था कि ब्लड विंग्ड हॉक क्या है। यह एक शक्तिशाली दानव जानवर था, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उसके पास उसकी दानव आत्मा नहीं थी। माननीय, क्या आप कोई गलती कर रहे हैं? मेरे वालिया परिवार में कोई ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा नहीं है। चंद्रप्रकाश ने बूढ़े आदमी की तरफ विनम्रता से सिर झुकाया। वह किसी भी तरह से असभ्य नहीं होना चाहता था और उसने जितना संभव हो सके उतनी नरमी से बात करने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर उसने इस बूढ़े आदमी को उकसाया तो वह एक थप्पड़ से मर जाएगा। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा तुम्हारे पास है, हम्फ। मैं तुम्हें इसे मुझे सौंपने के लिए 3 सांसों का समय देता हूं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं यहां सभी को मार डालूंगा। काले कपड़े में बूढ़ा आदमी ठंडी और भावशून्य आवाज में बोल रहा था। उसकी हत्या की मंशा को दूसरे लोग आसानी से भांप सकते थे। किसी को भी उसकी बात पर संदेह नहीं था। सबके चेहरे बदल गए थे। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने जो कहा, उस पर किसी को संदेह करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर चंद्रप्रकाश ने 3 सांसों के भीतर दानव आत्मा को नहीं सौंपा तो यह बूढ़ा आदमी उन सभी को मार देगा। अपनी क्षमताओं के साथ स्वर्गीय कोर दानव का सामना करते समय उनके पास खुद का बचाव करने का कोई तरीका नहीं था। चंद्रप्रकाश को तुरंत ही पसीना आने लगा। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा, वह चीज क्या थी? उसके पास वास्तव में वह नहीं थी, लेकिन उसके सामने खड़ा यह आदमी इतना आश्वस्त था कि उसके पास वास्तव में वह थी। चंद्रप्रकाश को और भी ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कोई ऐसा नहीं था जिसे धक्का देकर इधर उधर किया जा सके। अगर वह 3 सांसों में उसे नहीं सौंप सकता था, यह कोई मजाक नहीं था। मुझे मत बताओ कि यह लाल दानव आत्मा है। अचानक चंद्रप्रकाश के दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से एक चीज निकाली। क्या यह वही दानव आत्मा है जिसे आपका माननीय सदस्य ढूंढ रहा है? चंद्रप्रकाश ने एक लाल दानव आत्मा को उठाया और पूछा। उसे कुछ साल पहले एक सैर के दौरान गलती से यह दानव आत्मा मिल गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह किस दानव जानवर की है, लेकिन इसमें मजबूत रक्त और ऊर्जा के साथ साथ कुछ अजीब ऊर्जा भी थी। चंद्रप्रकाश को लगा कि यह एक असाधारण वस्तु है, इसीलिए उसने इसे अपने स्टोरेज रिंग के एक कोने में रख दिया था। इतने सालों के बाद उसने वास्तव में इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि यह एक दानव का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि चंद्रप्रकाश को इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यह दानव आत्मा एक प्रारंभिक नश्वर कोर दानव जानवर की थी। उसके सामने यह बड़ा कालाबाज एक स्वर्गीय कोर दानव था। वह एक नश्वर कोर दानव आत्मा को इतनी गंभीरता से कैसे ले सकता था? यह वास्तव में ब्लड विंग्ड हॉक है। हाँ, इस दानव आत्मा में ब्लड विंग्ड हॉक का पूरा रक्तवंश भी है। भाग्यशाली, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूं। जब बूढ़े आदमी ने लाल दानव आत्मा को देखा तो वह तुरंत उत्साह में हंसने लगा। सामान्य लोगों के लिए यह दानव आत्मा सिर्फ एक साधारण दानव आत्मा थी, लेकिन दानवबाज प्रजाति के लिए यह एक अमूल्य खजाना था। बूढ़े आदमी को जिस चीज की परवाह थी वह दानव आत्मा का स्तर नहीं था, बल्कि उसके भीतर की रक्त रेखा थी। रक्तपंख वाला बाज दानवबाज के बीच एक किंग था। रक्त रेखा अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। सामान्य मनुष्य और दानव जानवर रक्त रेखा को अवशोषित नहीं कर सकते थे, लेकिन यह बूढ़ा आदमी कर सकता था। जब चंद्रप्रकाश ने ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा को बाहर निकाला तो वालिया परिवार के सभी पुरुषों ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उनकी जान सुरक्षित थी।
मुझे राक्षस की आत्मा दो, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने निर्विवाद स्वर में कहा। हाँ माननीय, चंद्रप्रकाश ने जवाब दिया। लेकिन जब वह दानव की आत्मा को सौंपने वाला था तो उसने अचानक उसे वापस खींच लिया। उसकी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमक उठी और बाद उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। माननीय महोदय, रक्त पंख वाले बाज की दानव आत्मा, मैं इसे आपको सौंप दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक एहसान मांगना चाहता हूं, चंद्रप्रकाश ने कहा। यह उसके लिए एक बढ़िया मौका था। वालिया परिवार की मौजूदा ताकत और हौसले के साथ अगर वे यान परिवार के साथ युद्ध में गए तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर यह दानव उनकी मदद कर सकता है तो यह पूरी तरह से अलग कहानी होगी। क्या तुमने मुझसे बातचीत करने की हिम्मत कैसे की? काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपनी ऊर्जा प्रकट की और उसके चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। मैं हिम्मत नहीं करता। चंद्रप्रकाश ने जमीन पर घुटने टेके और दानव की आत्मा को हवा में ऊपर उठाया और कहा, मेरी बस एक इच्छा है कि माननीय मेरी मदद कर सके, लेकिन मेरा कभी भी बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था। यदि आपका माननीय मदद नहीं करना चाहता है तो मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया इस दानव की आत्मा को स्वीकार करें। माननीय, तुम एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हो और आज मेरा मूड भी बहुत अच्छा है। इस दानव आत्मा के लिए एक एहसान के रूप में मुझे बताओ, तुम्हें किस मामले में मेरी मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने दानव आत्मा को पकड़ लिया और चंद्रप्रकाश से बात करते हुए उसे घूरता रहा। चंद्रप्रकाश यह सुनकर अविश्वसनीय रूप से खुश था। वह एक चतुर व्यक्ति था। वह जानता था कि अगर वह बातचीत के प्रतीक के रूप में दानव आत्मा का उपयोग करता है तो यह निश्चित रूप से बड़े काले बाज को भड़का देगा। सभी दानव जानवरों में एक क्रूर और गर्म स्वभाव होता है, इसलिए यह केवल विपरीत प्रभाव लाएगा और वालिया परिवार का नरसंहार करेगा। यही कारण था कि चंद्रप्रकाश ने ठीक वही किया जो बूढ़ा आदमी चाहता था और साथ ही साथ अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। मैं चाहता हूं कि माननीय दो लोगों को मारने में मेरी मदद करें, चंद्रप्रकाश ने कहा। हाँ, यह आसान है। बताओ, तुम मुझे किसे मरवाना चाहते हो? काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसके लिए दो आदमियों को मारना बहुत आसान था, बिल्कुल केक का एक टुकड़ा हथियाने जैसा। पहला इस शहर के यान परिवार का मुखिया है, देवराज। दूसरा स्काई सिटी में एक स्वर्गीय कोर योद्धा है। अगर माननीय मुझे इन दो लोगों को मारने में मदद कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। चंद्रप्रकाश ने बोलते हुए जमीन पर घुटने टेक दिया। उसने कभी भी कुछ भी ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की, जैसे कि काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी से यान परिवार को नष्ट करने के लिए कहना। जब तक यह बूढ़ा आदमी देवराज और स्काई सिटी में छिपे हुए स्वर्गीय कोर योद्धा को मारने में उसकी मदद कर सकता है, वालिया परिवार खुद यान परिवार को नष्ट करने और रेड सिटी पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा। जहां तक पार्थ की बात है, वह उसे व्यक्तिगत रूप से पकड़ना चाहता था और उसे तब तक यातना देना चाहता था जब तक वह मर न जाए। वह उसे मौत के मुंह से नहीं निकलने देना चाहता था। ओह, इतनी छोटी सी जगह में एक स्वर्गीय कोर योद्धा कैसे है? काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। माननीय, वह स्वर्गीय कोर योद्धा अभी शुरुआती क्षेत्र में है। वह आपके के लिए कोई खतरा नहीं है। चंद्रप्रकाश ने बूढ़े आदमी को झिझकते हुए देखा और जल्दी से उन्हें यह बताया। वास्तव में उसने उस स्वर्गीय कोर योद्धा का चेहरा भी नहीं देखा था, इसलिए वह नहीं जानता था कि वह आदमी प्रारंभिक स्वर्गीय कोर क्षेत्र में था या नहीं। उसने यह केवल इसलिए कहा ताकि काले रंग का यह बूढ़ा आदमी उसकी मदद करे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक इंसान का स्वर्गीय कोर मेरे लिए भी उपयोगी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस छोटी सी जगह में एक स्वर्गीय कोर योद्धा पा सकता हूं। दिलचस्प है, लेकिन बस मामले में तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मैं रक्त पंख वाले बाज की दानव की आत्मा को अवशोषित नहीं कर लेता। उसके बाद ही मैं उस स्वर्गीय कोर योद्धा को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने कहा। स्वर्गीय कोर योद्धा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनसे निपटना आसान नहीं था। यहां तक कि बूढ़े आदमी को भी इस बारे में सावधान रहना पड़ा। लेकिन अब जब उसके पास ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा थी तो उसे काफी हद तक भरोसा था कि वह सफल होगा।
इसके अलावा वह चंद्र प्रकाश की मदद करने के लिए इसीलिए सहमत हुआ क्योंकि स्वर्गीय कोर योद्धा के शरीर में स्वर्गीय कोर था। यह कुछ ऐसा था जो दानव जानवरों के लिए वास्तव में अच्छे लाभ प्रदान कर सकता था। जरूर उस स्वर्गीय कोर योद्धा को मारने की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि माननीय मुझे देवराज को मारने में मदद करें, इससे पहले कि माननीय दानव आत्मा को अवशोषित करने के लिए बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश करें। चंद्रप्रकाश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मौर्य परिवार अभी उसकी प्राथमिकता नहीं थी। यान परिवार को नष्ट करना और पार्थ को मारना ही वह अब भी करना चाहता था। वालिया परिवार में सभी के चेहरे पर बेहद खुशी के भाव थे। उनमें से किसी को भी यान परिवार के साथ इस युद्ध में ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन अब जब उन्हें देवराज को मारने के लिए एक स्वर्गीय कोर दानव की मदद मिल रही थी, तो वे अब चिंतित नहीं थे। ठीक है, एक नश्वर कोर योद्धा को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। काले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने दानव आत्मा को रख लिया और चंद्रप्रकाश की बातों से सहमत हो गया। यह मेरे लिए वाकई बहुत अच्छा है। मैं माननीय से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मेरा वालिया परिवार यान परिवार के साथ युद्ध करने जा रहा है, लेकिन अब जब हमारे पास आप मदद के लिए हैं, तो हम निश्चित रूप से इस बड़े युद्ध को जीत लेंगे। मुझे लगता है कि अब सही समय का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध आज रात से शुरू हो जाएगा। चंद्रप्रकाश अपने घुटनों के बल से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उत्साह भर गया। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद्रप्रकाश की योजना एक युद्ध की थी जिसमें दोनों पक्ष हार जाएंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों पहले उसने जो दानव आत्मा हासिल की थी, वह एक स्वर्गीय कोर दानव को आकर्षित करेगी जो उसकी मदद करेगा। जब तक काले रंग का बूढ़ा आदमी देवराज को मार देगा, तब तक यान परिवार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ लड़ सके। यान परिवार को नष्ट करने और पार्थ को मारने के बाद वह बूढ़े आदमी द्वारा दानव आत्मा को अवशोषित करने का इंतजार करेगा। फिर वह स्काई सिटी में जाएगा और मौर्य परिवार को नष्ट कर देगा। ये सब खत्म होने के बाद वालिया परिवार का इस शहर पर पूरा नियंत्रण होगा। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। एक कहावत है कि अगर कोई आपको पैसे देता है तो आप उसके लिए मुसीबत टाल सकते हैं। चंद्रप्रकाश वास्तव में बात करना जानता था और बूढ़े आदमी को सम्माननीय कहकर संबोधित करता रहा, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरी बात, वह अभी अभी जेल से रिहा हुआ था और उसने तुरंत हॉक ऑफ ब्लडी विंग्स की दानव आत्मा प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह वास्तव में बहुत खुश था। यही कारण था कि चंद्रप्रकाश को दो लोगों को मारने में मदद करना कुछ ऐसा था जो उसकी क्षमताओं से बाहर नहीं था। चंद्रप्रकाश का हौसला अब फिर से बुलंद हो गया था। उसने वालिया परिवार के लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहा, सब लोग सुनो, तुम सब मेरे पीछे आओगे और यान परिवार पर हमला करोगे। माननीय की मदद से देवराज निश्चित रूप से मर जाएगा। हम वालिया परिवार जीत हासिल करेंगे। आज रात यान परिवार खत्म हो जाएगा, उनका कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वालिया परिवार के लोग शुरू में उदास थे, लेकिन स्वर्गीय कोर दानव की वजह से उनका मनोबल तुरंत फिर से बढ़ गया था। उन्हें लग रहा था कि आज की लड़ाई में वालिया परिवार विजयी होगा। यान परिवार टिक नहीं पाएगा और वालिया परिवार द्वारा उन्हें कुचल दिया जाएगा। उसी रात चंद्रप्रकाश के नेतृत्व में वालिया परिवार के कुछ 100 लोग यान परिवार की दिशा में चल पड़े। उसी समय यान परिवार को इसकी खबर मिली और देवराज के नेतृत्व में कुछ 100 लोग मिस्टी रेन टॉवर से बाहर निकलने लगे। हे भगवान, आसमान वाकई बदलने वाला है। वालिया परिवार और मिस्टी रेन टॉवर इस बार सच में लड़ रहे हैं। वे युद्ध करने जा रहे हैं। आज रात केवल मृत्यु ही युद्ध को रोक सकती है। वालिया परिवार और यान परिवार दोनों ने एक ही समय में अपने लोगों को भेजा है। मेरा अनुमान है कि वे चौक के बीच में अपना युद्ध लड़ेंगे। रेड सिटी के ऊपर का आसमान बदलने वाला है। चलो जल्दी करो और इस शो को देखो। अपने गधे को संभालो। केवल वही जाना चाहिए जो मौत से नहीं डरता। बाघों के बीच लड़ाई में अगर तुम सिर्फ एक बंदर हो जो एक तरफ खड़ा है, तो क्या तुम सिर्फ मौत की तलाश में नहीं हो? शहर में अराजकता फैल गई थी। खबर सुनते ही ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर छिप गए। उन्हें डर था कि लड़ाई में उन्हें चोट लग जाएगी।
कुछ उत्सुक लोग चौक के बीच से दूर खड़े होकर तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। आधे घंटे बाद दोनों पक्ष सेंटर चौक में मिले। रेड सिटी का सेंटर चौक बहुत बड़ा था। इसमें एक साथ लड़ने वाले हजारों लोग समा सकते थे। यही कारण था कि देवराज चाहता था कि युद्ध यहीं हो। अगर मिस्टी रेन टॉवर के पास इतनी बड़ी और भीषण लड़ाई हुई तो यह निश्चित रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दोनों पक्ष हत्या की तीव्र इच्छा जता रहे थे। वे सेंटर चौक के बीच में एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। वालिया परिवार की ओर से उनका नेतृत्व चंद्र प्रकाश कर रहा था। उसके बगल में 5 नश्वर कोर योद्धा थे। चंद्र प्रकाश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसके चेहरे पर लंबा निशान उसे और भी क्रूर बना रहा था। दूसरी तरफ देवराज पार्थ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उनके पीछे सोनाक्षी, बिग येलो और यान परिवार के 4 नश्वर कोर योद्धा थे। प्रत्येक समूह की कुल संयुक्त शक्तियों पर विचार करते हुए यान परिवार स्पष्ट रूप से वालिया परिवार से अधिक था। लेकिन पार्थ और देवराज को जो बात उत्सुक कर रही थी वह यह थी कि वालिया परिवार, जिसका मनोबल कम होना चाहिए था, अब मनोबल ऊंचा था। कुछ गड़बड़ है क्या? पार्थ के चेहरे पर उदासी थी। कुछ तो ठीक नहीं है। वालिया परिवार का मनोबल इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना ऊंचा मनोबल दिया? देवराज भी हैरान था। अब हालांकि दोनों पक्ष धनुष से छूटने वाले तीर की तरह थे, उनके बीच की लड़ाई अब अजेय थी। हाँ, देवराज, अगर तुम अभी पार्थ को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं बाद में तुम्हें जल्दी से मरने दूंगा। चंद्र प्रकाश जोर जोर से हंस रहा था। उसका जोश अविश्वसनीय रूप से ऊंचा था और उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जो कह रहा था कि यहां सब कुछ उसके नियंत्रण में है। आज हम यान परिवार के हर एक व्यक्ति को मार देंगे और फिर हम मिस्टी रेन टॉवर को ध्वस्त कर देंगे। वालिया परिवार के वरिष्ठ बुजुर्ग ने अत्यधिक अहंकार के साथ चिल्लाते हुए कहा। अभी उन्हें एक स्वर्गीय कोर दानव की मदद मिली थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे यान परिवार को रातों रात लाल शहर से गायब कर सकते हैं। उनके सामने पार्थ अपने चेहरे पर शिकन लिए खड़ा था। उसे स्वर्गीय कोर दानव की याद आई जो पहले दिखाई दिया था। उसे इसके बारे में बुरा लग रहा था। चंद्र प्रकाश, अब जब वालिया परिवार के सभी युवा प्रतिभाशाली लोग मर चुके हैं तो आज की लड़ाई के बाद तुम्हारा वालिया परिवार खत्म हो जाएगा। देवराज जोर से चिल्लाया। हाँ, देवराज, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। चंद्र प्रकाश जोर से हंस रहा था। उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और चिल्लाया, माननीय महोदय, कृपया देवराज को मारने में मेरी मदद करें। चीख। चंद्र प्रकाश के चिल्लाने के ठीक बाद आसमान से एक तेज बाज की चीख सुनाई दी। हर कोई अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा काला बाज देख सकता था। काले बाज के पंख मुड़े हुए थे और वह एक बूढ़े आदमी में बदल गया। उसने एक स्वर्गीय कोर योद्धा की आभा जारी की और तुरंत सेंटर चौक में सभी को भारी दबाव महसूस कराया। यह भयानक लगा। क्या वह कोई दानव है? यान परिवार के लोगों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। बूढ़ा आदमी हवा में उड़ रहा था। आकाश में उड़ पाना उन चीजों में से एक है जो एक स्वर्गीय कोर योद्धा कर सकता है, चाहे वह कोई दानव जानवर हो या कोई मानव साधक। जब वे स्वर्गीय कोर क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे प्राकृतिक ऊर्जाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और आकाश में उड़ सकते हैं। ऊर्जा सागर और नश्वर कोर क्षेत्र के लोग केवल प्राकृतिक ऊर्जा को ही अवशोषित कर सकते थे, फिर भी वे प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। नश्वर कोर क्षेत्र और स्वर्गीय कोर क्षेत्र में रहने वालों के बीच यही अंतर था। यह कहा जा सकता है कि एक जमीन के ऊपर था और दूसरा जमीन के नीचे था। बेशक काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी एक बाज था। वह एक हवाई दानव जानवर था और इसलिए वह स्वर्गीय कोर क्षेत्र में पहुंचने से पहले स्वाभाविक रूप से उड़ सकता था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था। एक स्वर्गीय कोर दानव इस शहर में सब कुछ बदलने में सक्षम था। यान परिवार के सभी लोग तुरंत इस बूढ़े व्यक्ति के दबाव में डर गए और दबाव के कारण उनकी आत्माएं पूरी तरह से गायब हो गईं। देवराज हैरान था। उसे आखिरकार पता चल गया कि चंद्र प्रकाश अचानक इतना आत्मविश्वासी क्यों हो गया था। एक स्वर्गीय कोर दानव से मदद पाकर बेशक वह घमंडी और आत्मविश्वासी हो सकता था। पार्थ एक तरफ खड़ा था
और उसके चेहरे पर बहुत ही ठंडा भाव था। स्वर्गीय कोर दानव की उपस्थिति ने उसकी योजनाओं को बाधित कर दिया था। अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो वह आसानी से एक स्वर्गीय कोर दानव को सिर्फ घूर कर मार सकता था, लेकिन अभी वह सिर्फ एक पीक ऊर्जा सागर योद्धा था। उसके पास ढेरों क्षमताएं थीं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस वजह से वह एक स्वर्गीय कोर योद्धा के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। पार्थ ने गहरी सांस ली। सबसे खराब स्थिति में उसे महान आत्मा व्युत्पत्ति कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अकेले अपने आत्मा के दबाव से स्वर्गीय कोर दानव को डराना आसान नहीं था। हा हा हा, देवराज, आज मैं तुम्हें पहले मारूंगा। मैं यान परिवार के हर एक व्यक्ति को मार डालूंगा और उन्हें तुम्हारे साथ नरक में भेज दूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, छोटे कमीने पार्थ, मैं तुम्हारी जिंदा खाल उतार लूंगा और एक एक करके तुम्हारी सारी नसें निकाल लूंगा। फिर मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा और उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। सिर्फ यही तुम्हारे लिए मेरी नफरत को कम कर सकता है। चंद्रप्रकाश के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसे यह सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि उसका सबसे पुराना दुश्मन उसके सामने मरने जा रहा है। वह अपने बेटों का बदला लेने जा रहा था। आसमान के ऊपर बूढ़ा आदमी अपनी चील जैसी तीखी आंखों से देवराज को घूर रहा था। ये वही आदमी था जिसे वह आज रात मारने वाला था। एक बार जब वह इस आदमी को मार देगा तो वह बस यहां से चला जाएगा। तुम देवराज हो? बूढ़े आदमी ने अपनी पहचान की पुष्टि करने को कहा। देवराज की अभिव्यक्ति बदल गई। बूढ़े आदमी को देखकर ही उसका दिल गले में आ गया। अपनी क्षमताओं के साथ वह किसी भी तरह से स्वर्गीय कोर योद्धा के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। मेरे पिताजी को चोट मत पहुंचाओ। उसके सामने सोनाक्षी ने अपनी बाहें फैला दीं और देवराज को रोक दिया। उसके शरीर से एक अत्यधिक ठंड निकल रही थी। उसकी ठंडी ऊर्जा हमला करने के लिए तैयार हो रही थी। वह कभी भी किसी को अपने पिता को उसके सामने मारने की कोशिश नहीं करने देगी। ऐसा करने का एकमात्र तरीका उसकी मृत देह के ऊपर से ही होगा। इतनी शक्तिशाली ठंड, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का दिव्य शरीर इस छोटी सी जगह में दिखाई देगा। दुर्भाग्य से तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। बूढ़ा आदमी चौंक गया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसका चेहरा एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। तुम यहां से हट जाओ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी आज यहीं मरने वाले हैं, देवराज ने कहा। पिताजी, मैं यह जगह नहीं छोड़ूंगी। सोनाक्षी अपने निर्णय पर अडिग थी। हम बाप बेटी का इतना मजबूत रिश्ता, तो फिर तुम दोनों एक साथ मरोगे। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा धैर्य नहीं था। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और देवराज और सोनाक्षी पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। स्वर्गीय कोर योद्धा द्वारा हमला पूरी तरह से अपरिहार्य था। अगर यह हमला सफल रहा तो यान परिवार के पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो जाएगी। रफ, ठीक इसी समय कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। बिग येलो ने अपना सिर उठाया और काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी पर हवा में भौंकना शुरू कर दिया। बूढ़े आदमी को इस आवाज से बहुत परिचित सा एहसास हुआ। उसने जल्दी से उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी, और जब उसने देखा कि यह आवाज एक बड़े पीले कुत्ते की है तो उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अगले ही पल बूढ़े आदमी ने कुछ ऐसा किया जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सभी ने देखा कि बूढ़ा आदमी, जिसने जानबूझकर शक्तिशाली हत्या की मंशा प्रकट की थी, ने तुरंत अपनी हत्या की मंशा को दबा दिया। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और आकाश से नीचे आ गया। वह बिग येलो के ठीक सामने उतरा और जमीन पर घुटने टेक दिए। बूढ़ा आदमी जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था। उसका माथा जमीन पर टिका हुआ था। इससे पता चलता था कि वह इस बड़े पीले कुत्ते के प्रति कितना सम्मान रखता था। क्या अभी क्या हो रहा है? एक स्वर्गीय कोर दानव एक कुत्ते के सामने घुटने टेक रहा है। इलाके में तुरंत सन्नाटा छा गया। पूरा सेंटर चौक जानलेवा सन्नाटे में तब्दील हो गया था। हर किसी के चेहरे पर एक ही भाव था। उनके मुंह खुले हुए थे और वे घुटनों के बल बैठे बूढ़े आदमी को घूर रहे थे। क्या बकवास है? अभी क्या हो रहा था? वह एक स्वर्गीय कोर दानव था, तो वह एक कुत्ते को देखते ही तुरंत घुटने क्यों टेक दिया? आखिर यह कुत्ता क्या था? हर किसी को अजीब सा एहसास हो रहा था। यह स्थिति किसी की कल्पना से भी परे थी। लड़ाई हर पल बदल रही थी।
चंद्रप्रकाश के चेहरे पर मुस्कान अभी भी थी, लेकिन अब वह जम गई थी। काले कपड़े में बूढ़ा आदमी उसकी सबसे बड़ी और एकमात्र उम्मीद था। अगर देवराज मर गया तो इस युद्ध के नतीजे तय हो जाएंगे और यान परिवार नष्ट हो जाएगा। सब कुछ चंद्रप्रकाश की योजना के अनुसार होगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि इस अंतिम चरण में कुछ ऐसा घटित होगा जिसे समझना बेहद कठिन होगा। यान परिवार के लोगों की भावनाएं इससे भी ज्यादा प्रबल थीं। उन्हें लग रहा था कि नियति उनके साथ खेल रही है। अगर सब कुछ उनकी योजना के अनुसार होता तो आज का युद्ध यान परिवार की जीत के साथ समाप्त होता, लेकिन आखिरी क्षण में एक अप्रत्याशित स्वर्गीय कोर दानव आ गया और सब कुछ बदल गया। ठीक इसी समय यान परिवार ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। यहां तक कि देवराज ने भी सारी उम्मीदें खो दी थीं, लेकिन किसने सोचा होगा कि दानव के हमला करने से ठीक पहले वह एक कुत्ते के सामने जाकर घुटने टेक देगा। यह सब क्या था? पारार्थ की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। आश्चर्य से उसने घमंडी और आत्ममुग्ध बिग येलो को देखा। अपने सारे अनुभव के बावजूद भी वह समझ नहीं पाया कि बूढ़ा आदमी बिग येलो के सामने घुटने क्यों टेकेगा। हालांकि बिग येलो का वंश कुलीन था, लेकिन इस दुनिया में सब कुछ आपकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। बूढ़े आदमी की क्षमताएं बिग येलो से कहीं ज्यादा थीं। अगर उन्हें लड़ना पड़ा तो बिग येलो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि दानव इस समय घुटनों के बल बैठा था। क्या बकवास है बिग येलो, तुमने यह कैसे किया? पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से बिग येलो से फुसफुसा कर कहा। पहली बार पार्थ को इस कुत्ते के लिए कुछ सम्मान महसूस हुआ। मैंने यह कैसे किया? सम्मान सही है। अगर तुम मेरा सम्मान करते हो तो यह ठीक है। मेरे जैसे सुंदर और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ जब मैं आसपास होता हूं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। बिग येलो का अहंकार अपने चरम पर पहुंच गया था। वह अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से पार्थ के सामने लगातार शेखी बघारने लगा। बस जल्दी से बताओ, तुमने इस बाज को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर किया? पार्थ ने उसकी ओर देखा। काका, मैं एक शक्तिशाली प्राणी हूं, इसलिए निश्चित रूप से मेरे पास अपने शक्तिशाली तरीके होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं इस छोटे बाज को ऐसा करने के लिए कहूं तो वह हमारे सामने आत्महत्या नहीं करेगा? बिग येलो ने अपना सिर ऊंचा उठाया। वह इस तरह शेखी बघार रहा था जैसे वह बाकी सभी से श्रेष्ठ है। आत्महत्या करने की किसे परवाह है? क्या तुम्हारे पास इस बाज को मेरे आदेश सुनाने का कोई तरीका है? पार्थ ने पूछा। यह आसान है, बस मेरी तरफ देखो, बिग येलो ने कहा। उसने घुटनों के बल बैठे बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, छोटे काले बाज, खड़े हो जाओ। हां, बूढ़ा आदमी किसी भी आदेश को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ। वह बिग येलो के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था, एक बच्चे की तरह जिसने कोई गलती की हो और किसी वयस्क द्वारा व्याख्यान दिए जाने का इंतजार कर रहा हो। यह देखकर सभी लोग बिग येलो से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे सम्मान की दृष्टि से देखा। अब सभी उसकी प्रशंसा करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। पार्थ को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि यह कुत्ता रहस्यमय था। अपने पिछले जीवन में हालांकि उसके पास कई तरीके थे जिससे वह राक्षस जानवर को अपनी बात सुना सकता था, उनमें से ज्यादातर सिर्फ उसकी ताकत पर निर्भर थे। उसके पास कुछ खास तकनीकें भी थीं। अब से वह तुम्हारा मालिक होगा। वह जो भी कहेगा तुम वही करोगे। बिग येलो अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले पैरों को अपनी पीठ के पीछे रखकर बूढ़े आदमी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसने परिपक्व स्वर में बोला। बिग येलो के शब्द सुनते ही काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी पार्थ के सामने घुटने टेक कर आदरपूर्वक बोला, मास्टर, अरे ये कैसे हो सकता है? ये बड़ा पीला कुत्ता कौन था? सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर पर बिजली गिर गई हो। वे लगभग जमीन पर गिर पड़े। वे अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह एक स्वर्गीय कोर दानव था। वह एक पल में क्रूरता और क्रूर व्यवहार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह एक मेमने की तरह नम्र हो गया। क्या यह बड़ा पीला कुत्ता कोई देवता था? उसने यह सब कैसे किया? पार्थ भी हैरान रह गया। शुरू में उसने सोचा था कि बिग येलो के पास बूढ़े आदमी को अपना आदेश सुनाने का कोई तरीका होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा।
एक स्वर्गीय कोर दानव बिल्कुल वैसा ही कर रहा था जैसा बिग येलो ने उसे बताया था, बिना किसी तर्क के, पूरी तरह से विनम्र। ऐसा लग रहा था कि अगर बिग येलो बूढ़े आदमी को मौके पर ही आत्महत्या करने का आदेश दे तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देगा। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि बिग येलो ने यह कैसे किया। इन बदलावों को देखकर यान परिवार, जो पहले सारी उम्मीदें खो चुका था, अचानक मुस्कुराने लगा। देवराज भी जोर से हंस रहा था। नियति वास्तव में उनके साथ मजाक कर रही थी, लेकिन इसने न केवल देवराज को धोखा दिया बल्कि चंद्रप्रकाश को भी धोखा दिया। देवराज खुश था, लेकिन चंद्रप्रकाश बिल्कुल अलग था। वह केवल अपने चारों ओर घूमती दुनिया को महसूस कर सकता था। उसने जो कुछ भी देखा वह धुंधला था। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी असल में क्या हुआ? एक क्रूर और क्रूर स्वर्गीय कोर दानव किसी को मारने में उसकी मदद करने के लिए यहां था, लेकिन अब वह अचानक दुश्मन के सामने घुटने टेक रहा था। क्या वह उससे मजाक करने की कोशिश कर रहा था? बड़े काले बाज, खड़े हो जाओ, पार्थ ने सहजता से कहा। काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी जमीन से उठ खड़ा हुआ। अपने दिल में वह अपने सामने खड़े इस युवा किशोर के बारे में सोच रहा था, जो सिर्फ 15-16 साल का था, लेकिन उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वह कोई बहुत ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति है। अगर कोई आम आदमी होता तो जब कोई स्वर्गीय कोर दानव उसके सामने घुटने टेकता तो वह घबरा जाता, लेकिन उसके सामने खड़ा यह युवक शांत था और उसकी आंखों में कोई लहर भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय कोर दानव का उसके सामने घुटने टेकना स्वाभाविक था। लेकिन जल्द ही बूढ़े आदमी को राहत महसूस हुई। जिस आदमी का बिग येलो अनुसरण करने को तैयार था वह जरूर कोई असाधारण व्यक्ति होगा। पार्थ ने अपने हाथ पीछे रखा और 2 कदम आगे बढ़ा। उदासीन भाव से उसने चंद्रप्रकाश की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा था। चंद्रप्रकाश, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है, पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर चोट करना? पार्थ की बात सुनकर चंद्रप्रकाश को लगभग खून की उल्टी होने लगी। पार्थ उसके साथ व्यंग्य कर रहा था। वह सबसे बड़ा मूर्ख बन गया था। उसने न केवल ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा खो दी थी, बल्कि उसने खुद को भी मात दे दी थी। उसने कहावत को सही साबित किया, पत्थर उठाकर अपने ही पैरों पर वार करना। अगर वह बूढ़े आदमी से मदद नहीं मांगता तो वालिया परिवार की क्षमताओं के साथ भले ही वे युद्ध नहीं जीत पाते, लेकिन कम से कम वे लड़ाई तो कर ही सकते थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके पास अब लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। चंद्रप्रकाश, तुम्हें यह कहावत तो सुननी चाहिए थी, आंख के बदले आंख। तुमने एक स्वर्गीय कोर दानव की मदद से देवराज को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मैं इस स्वर्गीय कोर दानव से तुम्हें मारने के लिए कहूंगा। तुम क्या सोचते हो? पार्थ ने उदासीन स्वर में अपना भाषण जारी रखा। वालिया परिवार तुरंत भयभीत हो गया। अगर चंद्रप्रकाश मर गया तो उनके लिए अब लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बड़े कालेबाज, मुझे चंद्रप्रकाश का सिर लाओ। चंद्रप्रकाश को सोचने का मौका दिए बिना पार्थ ने तुरंत बूढ़े आदमी को आदेश दे दिया। हाँ मास्टर। बूढ़े आदमी ने पार्थ की ओर विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और अगले ही पल वह चंद्रप्रकाश के सामने आ गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से चंद्रप्रकाश की आंखों में देखा। चंद्रप्रकाश को तुरंत अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। यह उसकी अपनी जान के लिए खतरा था। बूढ़े आदमी की घूरती निगाहों से उसे ऐसा लगा जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। नहीं, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हें रक्त पंख वाले बाज की दानव आत्मा दे दी है, चंद्रप्रकाश ने कांपते हुए कहा। ब्लड विंग्ड हॉक शब्द सुनते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चंद्रप्रकाश बूढ़े आदमी से देवराज को मारने में मदद मांगने में सक्षम था। यह सब ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा की वजह से था। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा एक दुर्लभ खजाना थी। इसने न केवल बूढ़े आदमी को आकर्षित किया बल्कि पार्थ को भी आकर्षित किया। अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो दानव आत्मा का उसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन इस बार यह अलग था। वह ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था और वह इस दुनिया में किसी भी रक्त रेखा को अवशोषित करने में सक्षम था। अब तक उसने ग्रीन हेलिश पायथन की रक्त रेखा के अलावा किसी भी दुर्लभ रक्त रेखा को
अवशोषित नहीं किया था। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक को जल्दी से ऊपर ले जाने के लिए दुर्लभ रक्त रेखाओं को अवशोषित करना सबसे तेज शॉर्टकट था। इसके अलावा ड्रैगन परिवर्तन तकनीक स्क्रॉल के अनुसार अगर वह ब्लड विंग्ड हॉक की रक्त रेखा प्राप्त कर सकता है तो वह इसकी जन्मजात क्षमताओं को विरासत में प्राप्त कर सकेगा। जन्मजात क्षमताएं सामान्य युद्ध कौशल से अलग थीं। सामान्य युद्ध कौशल का एक पूर्व निर्धारित स्तर होता था। पाठ को संत स्तर के कई युद्ध कौशल पता थे और 9 सौर ऊर्जाएं व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा बनाई गई थीं। लेकिन दुर्भाग्य से उसका वर्तमान स्तर बहुत कमजोर था। उसके पास बहुत सारे शक्तिशाली युद्ध कौशल थे, लेकिन वह अभी उनका उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि वह अभी भी बहुत कमजोर था। लेकिन जन्मजात क्षमताएं अलग थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी इंसान का दिव्य शरीर है या किसी राक्षस जानवर की जन्मजात क्षमता। यह सब उस प्राणी के साथ रूपांतरित और विकसित होगा जिसके पास यह क्षमता होगी। जन्मजात क्षमता की अधिकतम शक्ति असीमित थी, क्योंकि किसी प्राणी का साधना आधार जितना मजबूत होता था वह उतना ही शक्तिशाली होता था। यह हमेशा अपने संपूर्ण रूप में होता था। यही कारण है कि जन्मजात क्षमताएं इतनी अद्भुत थीं। दिव्य शरीर वाले मनुष्य या जानवर किसी भी युद्ध कौशल को सीखने की जरूरत नहीं थी। जब तक उनकी जन्मजात क्षमता जागृत हो सकती थी, अपने विशेष वंश के समर्थन से वे शक्तिशाली हमलों को जारी करने के लिए उस जन्मजात क्षमता का उपयोग कर सकते थे। घबराए हुए चंद्र प्रकाश को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए बूढ़े आदमी ने अपने तेज पंजों से चंद्र प्रकाश के सिर पर वार कर दिया। उसके बाद चंद्र प्रकाश के हताश भाव के सामने बूढ़े आदमी ने उसका सिर कुचल दिया। रेड सिटी में मौजूद बाघों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी। वाह! चंद्र प्रकाश की भयानक मौत ने वालिया परिवार को तहस नहस कर दिया था। उनकी उम्मीदें और हौसले तुरंत गायब हो गईं। हर किसी के चेहरे धूसर राख में बदल गए। यहां तक कि चंद्र प्रकाश भी सिर्फ एक वार में मारा गया था, तो वे उससे कैसे लड़ सकते थे। चंद्र प्रकाश को मारने के बाद बूढ़ा आदमी मुड़ा और चेहरे पर विनम्र भाव लिए पार्ट और बिग येलो के पास वापस चला गया। छोटा कालाबाज, बहुत बढ़िया। बिग येलो ने बूढ़े आदमी की प्रशंसा की। एक अत्यधिक प्रशंसित स्वर्गीय कोर दानव को छोटा कालाबाज कहा जाता है। अगर यह कोई और होता तो बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देता। बेटा, हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? बिग येलो ने पार्थ की ओर देखा। यही तो यान परिवार को चिंता करने की बात है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो चलते हैं। पार्थ मुस्कुराया। उसने पलटकर देवराज की ओर देखा। मुखिया, मैं आपको यान परिवार को यहां जो कुछ बचा है उसे बसाने दूंगा। मैं पहले वापस जाऊंगा और खुशखबरी का इंतजार करूंगा। यह याद रखना मुखिया, जब खरपतवार से छुटकारा पा रहे हो तो तुम्हें उसकी जड़ें भी खत्म करनी चाहिए। निश्चिंत रहो भाई पार्थ, मुझे पता है कि क्या करना है। देवराज ने पार्थ को सम्मान देते हुए अपनी मुट्ठी बांध ली। पार्थ के प्रति उसकी कृतज्ञता और सम्मान को मापा नहीं जा सकता था। यह सिर्फ उसके लिए ही नहीं था, अभी यान परिवार के सभी लोगों को यही महसूस हो रहा था। उन्होंने पार्थ को सम्मानपूर्ण भाव से देखा। इस पवित्र युवक ने एक बार फिर सभी की जान बचाई थी। यान परिवार के लोगों के दिलों में पार्थ उनका भाग्यशाली सितारा था। अगर वह न होता तो यान परिवार खत्म हो जाता। चंद्र प्रकाश के साथ जो हुआ वह देवराज के साथ होता, इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि सबसे बड़ी मदद बिग येलो से मिली थी, लेकिन वे यह नहीं भूले थे कि उसे पार्थ यहां लेकर आया था। यान परिवार का बिग येलो से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। पार्थ ने अपना सिर हिलाया, फिर वह बिग येलो और बूढ़े आदमी को लेकर सेंटर चौक से चला गया। वह आगे क्या हुआ उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। वालिया परिवार और यान परिवार आग और पानी की तरह थे, लेकिन आज उनके लिए सब कुछ निपटाने का दिन था। वालिया परिवार निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। वालिया परिवार के लोगों के साथ जो हुआ उसके बारे में उसे विश्वास था कि देवराज को पता होगा कि क्या करना है। पार्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी रक्तपंख वाले बाज की दानव आत्मा। उसे इसे प्राप्त करना था। उसके पीछे से हत्या की आवाजें आने लगीं। जल्द ही पूरा सेंटर चौक युद्ध क्षेत्र बन गया।
चौक से हत्या की तीव्र भावनाएं महसूस की जा सकती थीं और चीखें और चिल्लाहटें जल्द ही एक साथ मिल गईं। रात अंधेरी थी और तेज हवा चल रही थी। यह खून से भरी रात थी। इस दिन के बाद वालिया परिवार चला जाएगा और इस शहर पर एक नया राज्य होगा। लेकिन पार्थ को इस बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए रेड सिटी में जो कुछ हुआ वह उसके पुनर्जन्म के बाद की यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा था। जल्द ही वह अपनी यात्रा के एक नए चरण में कदम रखने वाला था। रास्ते में पार्थ और बिग येलो आगे चल रहे थे और बूढ़ा आदमी विनम्रता से उनके पीछे चल रहा था, बिल्कुल एक विनम्र भेड़ की तरह। बिग येलो, तुमने वास्तव में इस बाज को अपने सामने आत्मसमर्पण करने पर कैसे मजबूर किया? पार्थ जिज्ञासा सहन नहीं कर सका और अपनी दिव्य भावना से पूछा। काका, यह बहुत आसान है। मैंने इस छोटे बाज की दिव्य इंद्रिय का बीज बो दिया है और अब वह मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। मुझे बस एक विचार सोचना है और वह मर जाएगा। बिग येलो का चेहरा चालाक और गर्व भरी मुस्कान से भरा था। पार्थ दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस बूढ़े व्यक्ति ने अशिष्ट होने की हिम्मत किए बिना बिग येलो के आदेशों का पालन किया। यह सब इसलिए था क्योंकि उसका जीवन बिग येलो के हाथों में था। लेकिन जिस बात ने पार्थ को और भी अधिक उत्सुक बना दिया वह यह थी कि चाहे वह मानव हो या राक्षस जानवर, दिव्य भावना हर चीज का स्रोत थी। सबसे महत्वपूर्ण घटक। एक व्यक्ति किसी और को अपनी दिव्य भावना में बीज बोने देने के बजाय मरना पसंद करेगा जब तक कि वह मूर्ख न हो। लेकिन यह बाज बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लग रहा था। इसके अलावा जब बाज की शक्ति स्वर्गीय कोर क्षेत्र में है तो बिग येलो अपनी दिव्य इंद्रिय में बीज कैसे बो सकता है? तुमने वह कैसे किया? पार्थ ने पूछा। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के दानव कारागार टॉवर के बारे में क्या बताया था? मैंने 3 दानवों को मुक्त किया, लेकिन उन्हें मुक्त करने की एक शर्त यह थी कि उन्हें जो भी मैं कहूं वह करना होगा और भविष्य में मेरे लिए सेवाएं प्रदान करनी होंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दानव उस टॉवर में दशकों से कैद हैं और उस टॉवर में विशेष संरचनाओं के कारण वे कैद किए गए दानव उसमें अपनी साधना में सुधार नहीं कर सकते। उनके पास अपने जीवन के बाकी समय में उस स्थान को छोड़ने का कोई मौका नहीं होगा। बिग येलो की आंखों में चालाकी और बुद्धिमानी की चमक थी। तो तुमने इसे उन्हें छोड़ने की शर्त के रूप में इस्तेमाल किया और इस तरह उन पर नियंत्रण प्राप्त किया। अंत में पार्थ को समझ में आ गया। बिग येलो एक क्रूर प्राणी था, लेकिन वे तीनों दानव निश्चित रूप से उस शर्त पर सहमत होंगे। भले ही उन्हें नियंत्रित किया जा रहा हो, फिर भी यह जेल में मरने तक बैठने से बेहतर होगा। डेमन प्रिजन टॉवर में कुछ शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो यह उन दानव को रोक नहीं पाता। तो तुमने उन्हें कैसे आजाद किया? पार्थ ने फिर पूछा। अब उसके मन में बिग येलो के प्रति अधिक सम्मान था। साधारण सुरक्षा पार्थ को रोक नहीं सकती थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह कभी इस दुनिया का सबसे महान संत था। उसे अपने पिछले जीवन के अनुभव थे। इसके अलावा उन सुरक्षाओं को तोड़ने के लिए किसी को मजबूत क्षमताओं की मदद की आवश्यकता होगी। तो यह कुत्ता उन सुरक्षाओं को कैसे तोड़ सकता है और 3 दानवों को कैसे मुक्त कर सकता है? तुम्हारे पापा के अपने तरीके हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में नहीं बताऊंगा। बिग येलो को अपने तरीकों पर बहुत गर्व था। लेकिन क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि जिन दानवों को तुमने मुक्त किया था उन्हें स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों ने फिर से पकड़ लिया था? फिर यह काला बाज फिर से भागने में कैसे कामयाब हो गया? पार्थ ने हैरान भाव से पूछा। तुम सही हो, उन 3 दानवों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने पकड़ लिया था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह काला बाज फिर से भाग जाएगा। इस हवाई राक्षस जानवर को भागने में कुछ फायदा जरूर होगा, बिग येलो ने कहा। तुम्हारे जैसे बेकार कुत्ते ने आज कुछ बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया। पार्थ ने बिग येलो के सिर को थपथपाना शुरू कर दिया। चले जाओ, मेरे सिर को मत छुओ। और तुम्हारा पापा कुत्ता नहीं है, तुम ही कुत्ते हो, बदमाश। बिग येलो गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसके भौंकने से पार्थ जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही समय बाद पार्थ, बिग येलो और बूढ़ा आदमी यान परिवार के मैदान में लौट आए। देवराज ने उनके लिए एक खास घर तैयार किया था और किसी को भी उसके करीब जाने की इजाजत नहीं थी। घर के अंदर पार्थ और बूढ़ा आदमी
एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर विनम्रता थी और उसने किसी भी तरह का अनादर नहीं दिखाया। अपने दिल में वह इस तरह के रवैये से खुश नहीं हो सकता था, लेकिन वह इससे लड़ नहीं सकता था क्योंकि उसका अपना जीवन बिग येलो के हाथों में था। बिग येलो के एक विचार से वह मर जाएगा। इससे भी ज्यादा दयनीय बात यह थी कि उसे बिग येलो से थोड़ी नफरत भी थी, लेकिन फिर भी उसे प्रार्थना करनी थी कि बिग येलो हमेशा के लिए जिंदा रहे। इसका कारण यह था कि एक बार बिग येलो के मरने पर उसके दिमाग में मौजूद दिव्य संवेदना बीज फट जाएगा, जिससे उसकी भी मौत हो जाएगी। बड़े ब्लैक हॉक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या चंद्र प्रकाश ने तुम्हें ब्लड विंग्ड हॉक की दानव की आत्मा दी है? पार्थ ने पूछा। हां। काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी की झूठ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसे मुझे दे दो। पार्थ के स्वर में किसी भी प्रकार की अस्वीकृति की गुंजाइश नहीं थी। वह एक आदेश था। क्या? बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा उसके लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। यह उसके लिए एक भाग्य का मूल्य था और अब पार्थ ने उसे बस इसे सौंपने के लिए कहा। यह वास्तव में उसे परेशान कर रहा था। अब इसे सौंप दो। अपने मास्टर के आदेश को अस्वीकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें कभी भी भयानक मौत नहीं दे सकता? बिग येलो ने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली। हां। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और जल्दी से दानव आत्मा को बाहर निकाल लिया। यह कुत्ता एक दुष्ट प्राणी था, इसलिए उसने बिग येलो की कही किसी भी बात को मना करने की हिम्मत नहीं की। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा की तुलना में उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था। रक्तलाल दानव की आत्मा को देखते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। उसने लगभग सब कुछ देखा था और वह इसे देखकर तुरंत पहचान सकता था। यह दानव आत्मा वास्तव में रक्तपंख वाले बाज की दानव की आत्मा थी। इसमें रक्तपंख वाले बाज की पूरी रक्त रेखा समाहित थी। इस दानव की आत्मा पीक नश्वर कोर क्षेत्र में एक रक्तपंख वाले बाज से उत्पन्न हुई थी, जो कि उसके लिए बिल्कुल वही चीज थी जिसकी उसे जरूरत थी। पार्थ के अनुमान के अनुसार अगर वह रक्तपंख वाले बाज की रक्त रेखा को अवशोषित करने के लिए ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का उपयोग करके इस दानव आत्मा और उसमें निहित ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो वह नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन मास्टर तो केवल एक इंसान है। इस दानव की आत्मा का मास्टर के लिए ज्यादा उपयोग नहीं है। मैं एक बाज हूं, इसीलिए यह रक्तपंख वाले बाज की दानव आत्मा मेरे लिए एकदम सही है। बूढ़ा आदमी हार नहीं मानता था। पार्थ ने बूढ़े आदमी को देखा और फिर उसने दानव आत्मा को पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं इसे हल्के में नहीं लूंगा। मैं तुम्हें एक पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक दूंगा। यदि तुम इस तकनीक के साथ साधना करते हो तो तुम्हें इस दानव की आत्मा से अधिक मिलेगा। भविष्य में दानव किंग क्षेत्र में प्रवेश करना भी असंभव नहीं होगा। पार्थ ने अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से बूढ़े आदमी को पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक की स्क्रिप्ट भेजने से पहले कहा। बूढ़े आदमी का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी, जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि उसकी आंखों से पवित्र प्रकाश निकल रहा है। पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक पार्थ के पिछले जीवन में एक मजबूत राक्षसी संत से प्राप्त किया गया था। यह राक्षसों के लिए एक पवित्र कौशल था। यदि इसे मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, तो यह संत स्तर का कौशल होगा। संत महाद्वीप में संत से जुड़ी कोई भी चीज एक अनमोल खजाना थी। चाहे वह साधना कौशल हो, युद्ध कौशल हो या लड़ाकू हथियार हो, वे सभी एक जैसे थे। राक्षसी साधना कौशल तो और भी दुर्लभ था। पार्थ के पिछले जीवन में वह बहुत सी चीजों में शामिल रहा था और उसे अभी भी कई राक्षसी संत कौशल नहीं मिले थे। हालांकि वह पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक की साधना नहीं कर सका, फिर भी उसने इसे याद कर लिया था। आज उसने यह कौशल बूढ़े आदमी को दे दिया। उसे दानव की आत्मा दिए जाने के कारण के अलावा पार्थ का एक और मकसद था। इसके कुछ समय बाद ही वह अपनी असली यात्रा शुरू करेगा और मौर्य परिवार ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी उसे चिंता थी। अगर मौर्य परिवार में कोई दानव रहता जो उनकी रक्षा करने में सक्षम होता, तो पार्थ निश्चिंत हो जाता। बूढ़ा आदमी जितना मजबूत होता, उतनी ही अधिक मदद कर पाता
पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाने के बाद बूढ़ा आदमी इतना उत्साहित था कि उसका शरीर कांप रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, इस अद्भुत उपहार के लिए धन्यवाद मास्टर, इस अद्भुत उपहार के लिए धन्यवाद मास्टर। बूढ़े आदमी की आंखें आंसुओं से भर गई थीं और पार्थ को देखने का उसका नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका था। हालांकि पार्थ सिर्फ पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में था, लेकिन बूढ़े आदमी की पार्थ की छवि एक पहाड़ जैसी हो गई थी। यह एक राक्षसी संत साधना तकनीक था। उसके सामने बैठा यह युवक उसे संत स्तर का कौशल दे सकता था। क्या यह ऐसा कुछ था जो कोई नश्वर कर सकता था? यह अविश्वसनीय था। यहां तक कि किंवदंतियों में उन शक्तिशाली राक्षसी प्रभुओं के पास भी राक्षसी संत साधना कौशल नहीं थे। इसके अलावा भले ही उसके पास इतना शक्तिशाली पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक हो, फिर भी कौन इसे किसी और के साथ साझा करेगा? पूर्वी महाद्वीप में एक भी संत कौशल नहीं था, और न केवल पार्थ के पास एक था, बल्कि उसने इसे बेपरवाही से दे दिया। इस तरह की हिम्मत, इस तरह की रहस्यमयता, उसने बूढ़े आदमी को पूरी तरह से जीत लिया था। पार्थ ने जो कहा वह सही था। बूढ़े आदमी के लिए इस पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक का मूल्य रक्त पंख वाले बाज की दानव आत्मा से कहीं अधिक था। लानत है तुम पर! तुम्हारे जैसे लड़के को पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक कैसे पता है? मुझे मत बताओ कि तुम कोई पुराने पुनर्जन्म वाले शैतान हो। जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारे पास और क्या अच्छी चीजें हैं। अपने पापा को भी कुछ लाभ दो। बड़े पीले कुत्ते ने पार्थ को आश्चर्य से देखा। उसे हमेशा लगता था कि पार्थ रहस्यमय है, लेकिन जब उसने देखा कि पार्थ ने बस स्वर्गीय राक्षसी के पवित्र तकनीक को दिया, तो वह अभी भी इससे बहुत हैरान था। एक तरफ हट जाओ, इस राक्षसी साधना तकनीक का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं है, पार्थ ने असहाय होकर कहा। यह आदमी ड्रैगन हॉर्स था। उसका वंश सभी राक्षस जानवरों में सबसे ऊपर था, इसलिए उसे किसी भी राक्षसी तकनीक की साधना करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वह वास्तव में खुद को मजबूर करता और राक्षसी साधना पद्धति का इस्तेमाल करता, तो यह वास्तव में उसकी क्षमता को सीमित कर देता। मुझे बंद दरवाजों के पीछे साधना करनी होगी। तुम दोनों प्रवेश द्वार की रखवाली करने में मेरी मदद करो और किसी को भी मुझे परेशान न करने दो, पार्थ ने कहा, और वह मुड़कर कमरे में चला गया। साले, अब तू घमंडी हो गया है, बिग येलो ने पार्थ को देखा और असहाय होकर कहा। उसके बाद उसने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा जो अभी अभी घुटनों के बल खड़ा हुआ था, जाओ, दरवाजे की रखवाली करो, तुम्हारे पापा यहीं सो रहे होंगे। हाँ, बूढ़े आदमी ने विनम्रता से बिग येलो की ओर सिर झुकाया और खुशी खुशी पार्थ के घर की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा खुशी से भर गया था और निराशा की भावना अब पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने एक पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक सीखा था। यह वास्तव में उसका भाग्यशाली दिन था। कमरे के अंदर पार्थ अपने पैरों को क्रॉस करके बैठा था। खून से लाल दानव आत्मा उसके चेहरे के सामने हवा में उड़ रही थी। पार्थ ने दानव की आत्मा को तुरंत निगला नहीं। यह उसका पहला मौका था जब उसने एक दुर्लभ रक्त रेखा वाली दानव आत्मा को अवशोषित करने जा रहा था। उसे अपने रूप को पूर्णता में समायोजित करने और ड्रैगन परिवर्तन तकनीक को अपनी अधिकतम क्षमता तक प्रसारित करने की आवश्यकता थी। बिग येलो आंगन में एक विशाल हरे पत्थर पर लेटा हुआ था और बिना किसी चिंता के सो रहा था। बूढ़ा आदमी मुख्य द्वार के बाहर खड़ा था, पार्थ के वफादार संरक्षक के रूप में काम कर रहा था, जबकि उसी समय चुपचाप पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक का अध्ययन कर रहा था। रात अंधेरी थी और हवा तेज चल रही थी। सेंटर चौक में हर जगह खून बह रहा था। यह एक खूनी लड़ाई थी। वालिया परिवार ने चंद्र प्रकाश को खो दिया था, और न केवल उन्होंने अपना सहारा खो दिया था, बल्कि उन्होंने अपनी सारी हिम्मत भी खो दी थी। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए जो बचा था वह यान परिवार का वध था। लड़ाई सिर्फ आधे घंटे तक चली और फिर अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। वालिया परिवार हार चुका था। खून, लाशें, हाथ पैर, पैर, ये सब हर जगह दिखाई दे रहे थे। यह निश्चित रूप से रेड सिटी के इतिहास की सबसे भीषण लड़ाई थी। वालिया परिवार के 100 से ज्यादा लोग मर चुके थे और बाकी सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यान परिवार के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। उनके चेहरे सफेद हो चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए क्या लिखा है। मुखिया,
हमें इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देव ने बहुत उत्साह से कहा। उन सबको मार डालो। भाई पार्थ ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि हमें खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। यान परिवार के नश्वर कोर क्षेत्र के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, सोनाक्षी ने घबराहट में चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह परेशान दिख रही थी। एक भोली भाली लड़की के रूप में जिसने पहले कभी बाहरी दुनिया में कुछ भी अनुभव नहीं किया था, उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। अभी अभी लड़ाई में उसने अपने 9 येन मेरिडियन में जमने वाली ठंड का इस्तेमाल करके 2 लोगों को मार डाला था। इससे उसे बुरा लग रहा था। अगर वे इन सभी लोगों को मार दें तो यह बहुत क्रूर होगा। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। पिताजी, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्हें मारना बहुत क्रूर होगा। मुझे लगता है कि पार्थ का मतलब यह नहीं था, सोनाक्षी ने कहा। देवराज ने सोनाक्षी के सिर को कोमलता से छुआ। उसका चेहरा दया से भर गया। उसकी बेटी का दिल दयालु था। वह भोली थी और इससे उसे भविष्य में केवल कष्ट ही उठाना पड़ेगा। यही कारण था कि उसने उसे इस युद्ध में भाग लेने के लिए कहा। पहली बार किसी को मारने पर जो एहसास होता है वह अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि वह जल्द ही साधना की दुनिया में कदम रखने वाली थी, इसलिए उसे इसकी आदत डालनी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे केवल ऊर्जा प्रांत के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश करते समय कष्ट ही उठाना पड़ता। सोनाक्षी के पास एक दिव्य शरीर था। यह छोटा शहर उसे लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा उसकी बेटी पार्थ से प्यार करती थी। पार्थ कौन था? वह अराजकता का आदमी था। उसके लिए एक ऐसी महिला बनना जो हमेशा उसके साथ खड़ी रह सके, वह बोझ नहीं बन सकती थी। पीछे हटो सोनाक्षी, तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है, और मैं जानता हूं कि भाई पार्थ का वास्तव में क्या मतलब था। देवराज ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी ठंडी दृष्टि वालिया परिवार के सभी लोगों पर टिकी थी। वालिया परिवार के सभी लोगों को मार डालो। जहां तक आश्रित परिवारों से आने वालों का सवाल है, मैं तुम्हारा आत्मसमर्पण स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम्हें एक मूल्यांकन से गुजरना होगा। इसके साथ ही देवराज ने वालिया परिवार के लोगों की नियति तय कर दी थी। यह वैसा ही था जैसे पार्थ ने राय परिवार को संभाला था, लेकिन वह पार्थ से ज्यादा दयालु था क्योंकि उसने आश्रित परिवारों से आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया था। देवराज को समझ में आ गया कि पार्थ ने उससे क्या कहा था। खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंको। खरपतवार वालिया परिवार ही था। बाकी लोगों के लिए जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, वह उन्हें भी नहीं मार सकता था। यान परिवार अब इस शहर का शासक था, इसलिए उसे थोड़ी दया दिखाने की जरूरत थी। सोनाक्षी ने आह भरी। वह अकेलेपन की भावना के साथ सेंटर चौक से बाहर चली गई। देव जल्दी से उसके पीछे चला गया। आज की लड़ाई ने सोनाक्षियों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इस छोटी लड़की को इसकी आदत डालने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता था। माहौल ही व्यक्ति के चरित्र को आकार देता है। उसे देर सबेर इसकी आदत डालनी ही पड़ती है। उसी रात वालिया परिवार पूरी तरह से गायब हो गया था। वालिया परिवार के सभी लोग मारे गए थे और ज्यादातर आश्रित परिवारों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। हालांकि कुछ आश्रित परिवार जिन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था, उन्हें भी मार दिया गया था। बिना किसी संदेह के रेड सिटी ने अब नए नियमों का स्वागत किया। अब से रेड सिटी पर यान परिवार का पूर्ण एकाधिकार होगा। वालिया परिवार के सभी व्यवसाय और संपत्तियां अब यान परिवार की हो गई हैं। इस समय से वालिया परिवार अब रेड सिटी में मौजूद नहीं है। चंद्रप्रकाश, जो 20 से अधिक वर्षों से सत्ता में थे, इतिहास नामक ज्वार की लहर में गायब हो गए थे। इस शहर को झकझोर देने वाली बड़ी घटना किसी से छिपी नहीं रह सकी और किसी ने इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। शहर में हर कोई वालिया परिवार के गायब होने के कुछ ही पलों बाद यह खबर सुन चुका था। इतनी बड़ी खबर ने बेशक पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। कोई भी शांत नहीं रह सकता था, खासकर तब जब उन्हें युद्ध के दौरान हुए नाटकीय बदलाव के बारे में पता था। हर कोई अपने दिल में चुपचाप आहें भर रहा था कि कैसे चीजें इतनी जल्दी बदल गईं। बाघों में से एक तो ऐसे ही गायब हो गया। अब से यान परिवार हमारे रेड सिटी का एकमात्र शासक होगा। अब उनका कोई विरोधी नहीं है। क्या तुम लोगों को वह दानव याद है जो युद्ध से पहले प्रकट हुआ था?
मैंने सुना है कि वह वालिया परिवार को देवराज को मारने में मदद करने वाला था, लेकिन फिर उसने एक कुत्ते के सामने घुटने टेक दिए। हाँ, वही कुत्ता जिसे स्वर्गीय तलवार के शिष्य खोज रहे थे। वह कुत्ता वास्तव में अजीब है, यहां तक कि दानव को भी उसकी बातें सुननी पड़ी। यह सही है, वालिया परिवार की सहायता करने वाले स्वर्गीय कोर दानव ने पक्ष बदल लिया और चंद्र प्रकाश को मार डाला। ऐसे नाटकीय बदलाव की कल्पना कौन कर सकता था? यह बहुत तीव्र है। वह कुत्ता निश्चित रूप से एक साधारण कुत्ता नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि क्या हुआ था। उस दानव ने उस कुत्ते के सामने घुटने टेक दिए और उसने एक भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। बहुत से लोग अभी अभी हुए युद्ध पर बातें कर रहे थे। बिग येलो सभी बातचीत का केंद्र बन गया था। कौन सोच सकता था कि युद्ध का नतीजा एक कुत्ते द्वारा तय किया जा सकता है? मेरी राय में वालिया परिवार का इतनी जल्दी सफाया हो जाने का कारण पार्थ ही था। जब से वह इस शहर में आया है, तब से एक भी दिन शांत नहीं रहा। तुम सही कह रहे हो, यह सब पार्थ की वजह से हुआ है। उस कुत्ते को भी पार्थ ही यहां लाया था। पार्थ एक क्रूर आदमी है। उसने न केवल चंद्रप्रकाश के 3 बेटों को मार डाला, बल्कि उसने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों को मारने की भी हिम्मत की। वह बहुत क्रूर है, और हे भगवान, उसमें इतनी हिम्मत है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हालांकि यान परिवार ने वालिया परिवार को हरा दिया था, लेकिन हर कोई पार्थ और बिग येलो पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह आदमी और कुत्ता वालिया परिवार के खात्मे की कुंजी थे। रात नींद रहित थी। पार्थ का ध्यान रक्त पंख वाले बाज की दानव आत्मा को अवशोषित करने पर केंद्रित था। आधे घंटे बिताने के बाद पार्थ ने अपने रूप को पूरी तरह से समायोजित कर लिया था। उसके ऊर्जा सागर में 10 ड्रैगन मार्क लगातार कंपन कर रहे थे। उसके सिर के ऊपर ड्रैगन की एक तैरती हुई रक्त लाल छाया थी। उसका रक्त और ऊर्जा इतना शक्तिशाली था कि बिग येलो से रक्त प्राप्त करने के बाद वह कुछ समय के लिए ड्रैगन रूप को प्रकट कर सकता था। पार्थ ने अपना मुंह चौड़ा करके अपने सामने तैरती हुई रक्तलाल दानव आत्मा को निगल लिया। तुरंत पार्थ की आंखों में 2 लाल रोशनी दिखाई दी। ऊर्जा के कारण हवा में लहरें दिखाई देने लगीं। जब दानव आत्मा पार्थ के शरीर में प्रवेश करती है, तो उसका शरीर भिनभिनाने वाली ध्वनि उत्पन्न करने लगता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी कंपन करने लगती है। पार्थ अपनी पूरी क्षमता से ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का प्रसार करने लगता है और धीरे धीरे दानव आत्मा को अवशोषित करता है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा! अगर मैं इस दानव की आत्मा में निहित ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता हूं और इस तरह रक्त पंख वाले बाज के रक्त को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता हूं, तो मेरी ताकत कम से कम 2 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा मैं प्रारंभिक नश्वर कोर क्षेत्र तक पहुंच जाऊंगा। पार्थ का चेहरा खुशी से भर गया था। एक पीक नश्वर कोर की दानव की आत्मा इस समय उसके लिए अवशोषित करने के लिए एकदम सही सार थी। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के नियंत्रण में रक्तलाल ड्रैगन मार्क्स ने छोटे असली ड्रैगन की तरह काम किया। उसने अपने शरीर को मोड़ दिया और रक्तलाल दानव की आत्मा को उलझा दिया। पार्थ के अनुभवों की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक के साथ उसका नियंत्रण यह गारंटी दे सकता था कि दानव की आत्मा में ऊर्जा धीरे धीरे निकलेगी, जिससे वह इसे थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित कर सकेगा और यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ऊर्जा बहुत तेजी से या उस गति से न निकले जिसे उसका शरीर झेल न सके। इस तरह कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं होगी। समय बीतता गया। पार्थ एक ट्रांस में चला गया था। आंगन के अंदर बिग येलो एक विशाल हरे पत्थर पर सो रहा था। अचानक उसके पूरे शरीर पर फीकी सुनहरी रोशनी चमकने लगी। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर एक सुनहरे कोकून में बदल गई, जिसने बिग येलो को अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिग येलो की ऊर्जा और भी मजबूत होती गई, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ जागने वाला हो। वह अपनी जड़ों से पूरी तरह से बदलाव का अनुभव कर रहा था। अगर पार्थ यहां होता और देखता कि क्या हुआ, तो वह गाली देना शुरू कर देता। यह कुत्ता सोते समय एक ट्रांस में चला गया था और वह वर्तमान में अपनी रक्त रेखा और जन्मजात क्षमताओं को जगाने की प्रक्रिया में था। एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बिग येलो एक नश्वर कोर योद्धा बन जाएगा। ड्रैगन हॉर्स के रूप में जन्मजात क्षमताओं को जागृत करना पूरी तरह से सामान्य था।
इस दुर्लभ प्रजाति के पास केवल एक जन्मजात क्षमता नहीं थी। लोगों को इस बात से परेशानी थी कि ड्रैगन हॉर्स बिल्कुल कुछ न करके भी मजबूत बन सकता है। वे सोते हुए भी मजबूत बन सकते थे। यह सभी के लिए एक बड़ा झटका था। जब हर कोई मजबूत बनने के लिए मौत से लड़ रहा था और ज्यादातर समय असफल हो रहा था, तो यह साथी बिना जागे भी स्तर बढ़ा सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी तुलना इसकी तुलना में की जा सके। आंगन बहुत शांत था। पार्थ ब्लडविंग्ड हॉक के दानव आत्मा को अवशोषित कर रहा था। बिग येलो एक विशाल हरे रंग की चट्टान पर सो रहा था और मुख्य द्वार के बाहर बूढ़ा आदमी एक पेशेवर की तरह पहरा दे रहा था। इस शहर में कोई भी इस जगह के करीब नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी रक्षा एक स्वर्गीय कोर दानव द्वारा की जा रही थी। बूढ़ा आदमी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह किसी चीज से ग्रस्त हो और उसका शरीर एक अचल मूर्ति की तरह था। उसका पूरा ध्यान पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक पर था। यह संत कौशल, अगर वह इसका सही तरीके से उपयोग कर सकता है, तो उसे एक दानव किंग बनने की अनुमति देगा, जैसा कि पार्थ ने उसे बताया था। दूर से दो आकृतियां उभरी, एक आदमी और एक लड़की। वे सोनाक्षी और देव थे, जो अभी अभी सेंटर चौक से वापस आए थे। सोनाक्षी का मूड खराब था और सबसे पहले उसने पार्थ के बारे में सोचा। वहां रुक जाओ, काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी ने दोनों व्यक्तियों को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। सीनियर पार्थ कहाँ है? मैं सीनियर पार्थ से मिलना चाहता हूं, सोनाक्षी ने कहा। जिस तरह से उसने और देव ने बूढ़े आदमी को देखा, वह डर से भरी नजर थी। उनके सामने यह बूढ़ा आदमी एक क्रूर प्राणी था। वे अभी भी स्पष्ट रूप से याद कर सकते थे कि उसने पहले चंद्र प्रकाश को कैसे मारा था। मास्टर बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे हैं। किसी को भी उन्हें परेशान करने की इजाजत नहीं है, बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। बिग येलो और पार्थ के सामने वह भेड़ की तरह कोमल हो सकता है, लेकिन जब वह बाहरी लोगों का सामना करता है, तो वह एक क्रूर बाज, एक मजबूत स्वर्गीय कोर दानव होता है। चलो सोनाक्षी, चलो भाई पार्थ की बंद दरवाजे की साधना में खलल न डालो, देव ने कहा। ठीक है, सोनाक्षी ने सिर हिलाया और पीछे मुड़ी और चली गई। पार्थ की साधना एक महत्वपूर्ण मामला था, बेशक उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। 1 घंटे बाद रात हो गई थी। देवराज और परिवार के बाकी कुलीन लोग अपना काम निपटा चुके थे और अब वे गर्व से भरे भावों के साथ मिस्टी रेन टॉवर में वापस चले गए थे। वापस आने पर उन्होंने सबसे पहले पार्थ और बिग येलो से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन देव ने उन्हें रोक दिया था। मुखिया, भाई पार्थ बंद दरवाजे के पीछे साधना कर रहे हैं, हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते, देव ने कहा। लगता है भाई पार्थ ने कुछ नया सीखा है। शायद वह बंद दरवाजों के पीछे साधना करते हुए नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे, देवराज ने गहरी सांस लेकर कहा। भाई पार्थ की तुलना में मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को प्रतिभाशाली कहलाने की हिम्मत रखते हैं। उनकी उम्र, उनकी योग्यताएं, उनके तौर तरीके और भयानक साधना गति, इस तरह का प्राणी वास्तव में एक दुर्लभ प्रजाति है। यहां मौजूद हर कोई पार्थ के बारे में सोचकर आहें भरता था। देव, तुम्हें पार्थ को अपना लक्ष्य बनाना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी बराबरी कर पाओगे, लेकिन फिर भी एक लक्ष्य और एक आदर्श होना अच्छा है, देवराज ने देव के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मैं करूंगा। मैं उनके स्तर तक पहुंचने के लिए जीवन भर प्रयास करूंगा। देव के लिए किसी का सम्मान करना दुर्लभ था, लेकिन पार्थ के प्रति उसके मन में सम्मान के अलावा कुछ नहीं था। इस बार भाई पार्थ ने हमारी बहुत मदद की है। मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि उन्होंने हमारे यान परिवार को बचा लिया है। उन्होंने जो दयालुता दिखाई है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक बार जब भाई पार्थ अपने बंद दरवाजे की साधना से बाहर आएंगे, तो हमें उनका दिल से शुक्रिया अदा करना होगा, देवराज ने कहा। वास्तव में सोनाक्षी को बचाने के बाद उसने पूरे परिवार को बचा लिया। हमारे परिवार के प्रति भाई पार्थ की दयालुता को अब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, नश्वर कोर के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा। यान परिवार के सभी लोग पार्थ की दिल से सराहना करते हैं। सच कहूं तो पार्थ के बिना यान परिवार का अस्तित्व ही नहीं होता। देव, सोनाक्षी के साथ कैसा चल रहा है? देवराज ने पूछा।
उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। वह अपने लिए एक शांत पल चाहती थी। हाल की घटनाओं ने उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इन सभी वर्षों के दौरान सोनाक्षी ने कभी भी मिस्टी रेन टॉवर को नहीं छोड़ी थी। वह सिर्फ एक मासूम लड़की है और उसने आज जो कुछ भी हुआ वैसा कभी नहीं देखा, देव ने कहा। यही वह चीज है जिसका उसे जल्द या बाद में सामना करना ही था। उसके पास 9 इन मेरिडियन है, इसलिए भविष्य में उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इसके अलावा पार्थ के साथ रहने के लिए वह बोझ नहीं बन सकती। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। हर कोई जानता था कि सोनाक्षी उनसे अलग रास्ता अपनाएगी, वह पार्थ के रास्ते पर चलेगी। टकराना। इस समय यान परिवार के परिसर के भीतर से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। सभी ने विस्फोट की दिशा की ओर देखा और पाया कि यह पार्थ के स्थान से आया था। एक रक्तलाल प्रकाश स्तंभ छत से टकराकर आसमान में ऊंचा उठ गया था और उस स्थान से बहुत तेज ऊर्जा निकल रही थी। उसके बाद यान परिवार के मैदान के ऊपर बवंडर दिखाई दिए। आसपास की सभी प्राकृतिक ऊर्जाएं तुरंत ही अंदर चली गईं और उस रक्त लाल स्तंभ के भीतर एक छोटी सी सुनहरी रोशनी अचानक उभरी। धीरे धीरे सुनहरी रोशनी लगातार मजबूत होती गई और अंत में मुट्ठी के आकार का एक सुनहरा कोर बन गया। देखो, यह एक नश्वर कोर है। भाई पार्थ ने अपना नश्वर कोर बना लिया है। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी कुछ ही समय बीता है और वह पहले ही नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। वह केवल नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उनके पास इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कैसे है? मैं एक मध्य नश्वर कोर योद्धा हूं, लेकिन भाई पार्थ की ऊर्जा के तहत मेरी आत्मा कांप रही है। राक्षस, वह कोई दुर्लभ राक्षस होगा। यान परिवार के सभी लोग हैरान थे, खास तौर पर घटनास्थल पर मौजूद कुछ नश्वर कोर योद्धा। वे सभी पहले भी नश्वर कोर क्षेत्र में घुस चुके थे, लेकिन उन्होंने पार्थ के घुसने के तरीके जैसा कुछ कभी नहीं देखा था और वे शायद ही इसकी कल्पना कर सकते थे। नश्वर कोर के बनने के बाद वह कमरे में वापस चला गया। उसी समय एक और भी शक्तिशाली ऊर्जा आसमान में उड़ी, जिसने पूरे कमरे को उड़ा दिया। सफेद कपड़े में एक युवक अचानक आसमान में उड़ गया। उसकी पीठ के पीछे खून से लाल पंखों की एक जोड़ी फड़फड़ा रही थी।